कुछ ऐसी कहानियां जो काफी दिल दहला देती हैं और परिवारों के अंदर ऐसे ऐसा सोच भर देती हैं जिसका आगे चल के बहुत बुरा परिणाम होता है। और कुछ ऐसी कहानियां जिसके चक्कर में पुश्ते क्या पूरा का पूरा खानदान उस चपेट में आ जाता है। अगर गलती आज करी हो या गलती पुरानी करी गई हो, अगर गलती पुरानी करी गई है तो उसको आज की जनरेशन भी भोग रही है कहीं ना कहीं। और जो गलती आज हम कर देते हैं वो आने वाली जनरेशन को भी भोगना पड़ सकता है। तो भाई आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है, जो गलती करी किसने और उसको भुगतना आज तक पड़ रहा है। तो ये स्टोरी है एक छोटे से गांव में रहने वाले पंकज की। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटे से गांव में रहने वाले पंकज की कहानी है। तो आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, ये पंकज की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई और ये खत्म कब होगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी स्टार्ट हुई थी सन 1999 से, और वो स्टोरी अभी 2025 चल रहा है, आज भी चल रही है। गलती क्या हुई थी, ये अपनी 17 साल की उम्र में, यंगेस्ट एज में, एक जो होती है उम्र जिसमें बच्चा खूब सारी गलत हरकतों में भी पड़ जाता है और बहुत ऐसे ऐसे कर्म करता है जिसका कोई उसको खुद को नहीं पता आगे चल के मुझे उसके बारे में क्या झेलना पड़ेगा। भाई वो लड़का जैसे अंधविश्वासी चीजों पे बिल्कुल मानता नहीं था। वो भाई जैसे कोई लड्डू कोई मटके में धरा निकाल के खा लेता था, नींबू मिर्च वगैरह को ऐसे ही काट कूट के अपना जो भी हरकतें करता था कर लेता था। उसका परिणाम उसको आज के समय में इतना गंदा झेलना पड़ रहा है। कोई बाबा, कोई तांत्रिक उसके काम पे नहीं आ रहा, कोई उसके कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसका कोई तोड़ ही नहीं कर पा रहा। भाई उसने इतनी सारी एंटिटीज को अपने पीछे लगा लिया है जिसका तोड़ आज तक उसके घर वालों ने भी कह दिया है कि भाई तू अलग रहे। वो आज भी एक अलग घर में कहीं रहता है, उसका आज भी कोई पता नहीं है वो कहाँ चला गया लड़का। भाई ये स्टोरी मुझे बताई थी मेरे जो मेरे दादा थे ना, दादा के एक दोस्त थे। अब मेरे दादा तो नहीं है खैर, पर उनके दोस्त आज भी हैं। तो मेरे दादा को उन्होंने बताए थे, मेरे दादा ने मुझसे शेयर करी थी, बेटा ऐसी एक स्टोरी। मुझसे क्या शेयर करी थी, मेरे पापा से शेयर करी थी, मेरे पापा ने मुझे फिर वो स्टोरी मेरे थ्रू पहुंची। तो वही कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो इतनी खतरनाक है कि भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि प्लीज ऐसी गलती ना करें। तो चलो भाई, फिर से मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, कहानी स्टार्ट कर देता हूँ। तो पंकज एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसको किसी चीज का मोह नहीं था, किसी चीज का माया नहीं था, वो डरता नहीं था कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। और आज से 19वीं सदी की में ऐसा था, लोग सब मानते थे अगर छोटी सी भी गलती, अगर कुछ भी लड़के या लड़की में कुछ गलत चीज देखते थे तो पहले वो वेद के पास जाने के बजाय पहले बाबा को दिखाया करते थे। तो वो बिल्कुल इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था, किसी का उतारा लड्डू बतासे वगैरह सब वो उठा उठा के खा लेता था, धर लेता था। और भाई बाल व्यवस्था में उसको इतना फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। पर जहां उसकी एज, एक दिन उसने क्या करा, चौराहे से, एक गांव में चौराहे होते हैं, तो जहाँ पे चार राहें निकल रही होती है, चार सड़कें निकल रही होती है, तो चौराहे पे से जा रहा था। तो उसने रात रात के 8:30-9 बजे करीब उसने एक पुल के पास देखा, एक मटके के अंदर सिंदूर इंदूर और चार लड्डू बतासे और कुछ ऐसे ही नींबू मिर्च वगैरह रखे हुए थे। उसने चारों लड्डू को उठा के भाई खा लिया। पहली गलती, बतासे खा लिए। वो उतारा एक ऐसी एंटिटी का था जिसको कई लोगों के ऊपर से उतारा हुआ था, वो चली आ रही थी। जैसे कि ज्यादातर क्या होता है, बाबा किसी पे से उतारा करते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं तो कोई को किसी और के साथ चली जाती। वो इस तरीके 10 जगह से उतर के आ चुकी थी। वो उसके पक्ष पड़ गई, उसके पीछे पड़ गई। फिर उस दिन उसने खा लिया। भाई उसके बाद उसके साथ जो सीन हुआ था, वो वहां से उसको घर तक आने में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। उसको उल्टियां चालू हो गई, उसके सर दर्द, बुखार बहुत तेज। और भाई उसको वेद को दिखाया, उसके जब वो घर पहुंचा उसके घर वालों ने उसकी हालत देखी, बेटा क्या हो गया। तो फिर अपने मम्मी पापा से उसने बताया कि ऐसे ऐसे। उसके मम्मी पापा ने उसको गुस्सा भी करा कि तू इन सब चीजों पे नहीं मानता है
और फिर तू इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, चल नहीं मानता तो मत मान, पर ऐसी हरकतें तो मत कर। भाई वो बंदेज एंटिटी ने उसका पीछा ऐसा करा कि वो आज तक उसके ऊपर थे। उन्होंने बाबाओं को दिखाया, बाबा वगैरह कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कई बार पूजा, उनके घर में आके पूजा वूजा करी, तो भाई वो उस चीज को हटा ही नहीं पाए, वो उतारा कर ही नहीं पाए, कैसे भी पता नहीं ऐसी क्या चीज उसके पक्ष पड़ गई। 1999 में उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर ली कि कहीं से भी उसके ऊपर जब किसी ऐसे तांत्रिक या उसने देखा कि उसने कहा इसके ऊपर बहुत सारी एंटिटीज हैं। अब उसमें जब उन्होंने ये बता दिया उसके घर वालों को इसके ऊपर इतनी सारी एंटिटीज है, तो उसके घर वालों ने कहा कि इसका कोई उपचार, उन्होंने कहा इसका कोई उपचार नहीं है, बस एक चीज मैं कर सकता हूँ, मैं इसके शरीर के साथ उनको बांध सकता हूँ, पर मैं इसका उपचार नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके शरीर के साथ बांध के इसको एक कमरे में रखो जहाँ ये सेफली रहेगा भाई, वरना इसको अगर आप बाहर भेजोगे तो इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ। तो इनके घर वालों ने बात मानी इसको। इसके पापा पहले से ही जमींदार थे और अच्छा खासा घर था, तो इन्होंने एक घर इनका अच्छा खासा था, वहां पे इन्होंने कहा कि इसको यहीं पे खाना पीना मिलेगा और सब कुछ इसको यहीं पे दिया जाएगा, इसको बाहर की हवा नहीं लगने देना। मतलब कि बाहर का मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं आ सकता था, बाहर आ सकता था, बट ना ये किसी के उसमें जा सकता था, तेरहवीं वगैरह में, ना किसी के उसमें जा सकता था, शादी ब्याहों में भी नहीं जा सकता था, बहुत सी जगह इसका जाना आना बंद कर दिया गया था। और एक रात की बात है, जब ये सो रहा था तो इसको अपने बेड के चारों तरफ मतलब चारों तरफ उसने देखा कि भाई कम से कम सैकड़ों में एंटिटी खड़ी हुई है इसके साथ, कई सारी 100-200 एंटिटीज रूम में ऐसे खड़ी हुई हैं और इसको घूर रही हैं। और भाई इसने इतनी बाल में इतनी गलतियां करी, कई दोस्तों ने भी इसको मना करा कि ऐसा नहीं करना। भाई फिर क्या हुआ, एक दिन रात में जब ये सो रहा था तो इसके कमरे में से एक ठंडी सी हवा आई एकदम, और इसके पास एकदम कान में आके बोली कब तक बचेगा तू। कान में इसको ऐसा लगा कब तक बचेगा तू, इसको सब स्वप्न में देख रहा था कि कब तक बचेगा तू, ये वो। भाई उसके ऊपर इतने ताबीजें हैं कम से कम हाथ पैरों में, और कई हाथ में भी कम से कम 4-4 ताबीज बंधे हुए हैं। वो ताबीजों से ही घिरा हुआ है और वो उसी चक्कर में मुझे लग रहा है आज कहीं ना बचा हुआ है, वरना उसकी वो अब बचने की व्यवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती थी। और उसके घर वालों ने किस तरीके बचा रखा है वो तो वही जाने। और उस एंटिटी जो एंटिटी उसके पल्ले पड़ी थी ना, उस एंटिटी ने सबको अपने गिरफ्त में रख दिया है। उसने कहा है कि अब इसको नहीं छोड़ना है। वो सब उसके शरीर में काफी उसके पीछे तो बहुत टाइम से थी, बट जब उस एंटिटी का पीछा पड़ गया जो उसने पुल के पास पकड़ी, तो उसने सबको पकड़ पकड़ के अंदर रख लिया। कि उसने कहा कि मैं कितनों को निकाल दूंगा, मैं एक को निकाल दूंगा, दो को निकाल दूंगा, तीन को। उसने बाबा ने भी कहा, तांत्रिक ने भी कहा, मैं इसमें से मान लो एक दो तीन चार निकाल दूंगा, पर ये तो सैकड़ों लेके बैठा है, अब मैं इसका क्या उपचार करूँ। तो उसने कहा भैया इसको बाहर मत निकालो, इसको घर में किसी ऐसी जगह रखो इसको जहाँ पे रहे। वहां पे कई सारे जहाँ पे सोता है उसके सामने हनुमान जी की तस्वीर वगैरह भी काफी लगी हुई है। मतलब कि ये है कि इसको बिल्कुल एक जो भगवानों के और उन सब चीजों से इसको एकदम लॉक करके रखा हुआ है। भाई इसको खाना वहीं देने जाते हैं सब लोग, और इसको सब कुछ वहीं पे सब कुछ मिल जाता है। इसकी शादी नहीं हुई है, न इसके कोई बच्चे हैं, और आज ये आदमी कम से कम 45-46 साल का हो चुका है, ऐसा बताया था। पर मेरे पापा ने कहा कि अब मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर होगा तो। पर मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी समय तक कोई बचेगी, अगर किसी कोई ना कोई गलती तो ऐसी हुई होगी जहां तक वो लेके भी जा सकती है, ले भी गई हो। भाई उस गांव में से उस गांव का उतारा बहुत लोगों ने बहुत जगह कर रखा था, उसने बताते थे मैक्सिमम कई उतारे उसने खा लिए, ऐसे बड़ी लकड़ी लेने का शौक था, तो वो शौक उसका पूरा हो गया। और फिर उसके साथ जो घटनाएं घटी, तो उसका भाई कभी रात में उसको सपने गंदे गंदे आने लगे, बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, जैसे कि कोई इसके बेड के बगल में सोया हुआ है, कोई इसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, मतलब उसको सब फील हो रहा है, पर वो घर वालों से शेयर नहीं कर रहा है। कभी कदार एक आध सपना बता देंगे मेरे को ऐसा भूत का सपना आया था, बट ऐसे प्रेत का सपना आया था, तो ये सब चीजें बताई। फिर उसके बाद उसके पापा ने कहा कि भाई हमारा लड़का तो गया हमारे हाथ से। उनके 3 लड़के थे, 2 लड़के उनके काफी बड़े थे, तो वो अपने शादीशुदा भी थे, वो अलग रहते थे, वो छोटा था, तो उसको ज्यादा इन सब चीजों से हटा रखा था। तब लेकिन धीरे धीरे करके उसको इतना गंदा फील हो गया,
उसके साथ इतना गंदा हो गया कि अब वो भाई अकेला उसको बांध के वहां रखा, बांध के क्या, उसको बस उस घर में छोड़ा हुआ है, वहीं रहता होगा या है कि नहीं है, मुझे उस जगह का नहीं पता, न इस बारे में पता, बट ये स्टोरी बहुत रियल है। कई लोगों के मुंह से मैंने फिर सुना भी है, मेरे मम्मी को भी बताया था, तो मम्मी ने कहा हाँ ये दादा बताते थे, ऐसे ऐसे स्टोरी थी। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने भाई को सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे।